हम पढ़ते हैं आयोग, जो कि यूनिट 10 में हमारे लिए जोड़े गए हैं एमपीपीएससी के नए सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आयोग जो शब्द है उसके पहले हमें संवैधानिक संस्थाएं देखनी पड़ेंगी कि संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज या सांविधिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, ये सब क्या होते हैं यह हम आपको अभी समझाएंगे। चलिए, तो ये जो सीरीज है इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय। देखिए साथियों, संविधान में जो चीजें हैं, ये जो भारत की बुक आपको दिख रही है, इसमें जो भी 1950 तक, या हम कहें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, दो डेट्स आपको याद होंगी कि एक बार पूर्ण अंगीकृत किया गया था। तो हम 26 जनवरी 1950 को कंसिडर करके मानते हैं कि ऐसी संस्थाएं या ऐसी निकाय या ऐसे जो संस्थाएं हैं जो देश चलाने के लिए, जो देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जरूरी थी, उनके लिए हमने कहां पर रखा? संविधान में, संविधान के अंदर हमने रखा। जैसे कि आप पढ़ते हो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित आपको एक आर्टिकल दिया जाता है कि 324 से 329 तक इसमें निर्वाचन आयोग के प्रावधान किए गए हैं। फिर यूपीएससी के बारे में आप देखते हो कि 315 से 329 तक आपको, 323 तक आपको देखने के लिए मिलते हैं। फाइनेंस कमीशन 280 में है। इस प्रकार की कई संस्थाएं आपको सीधे सीधे अनुच्छेद में जो है वह आपको लिखित की गई हैं। तो संवैधानिक निकाय ऐसी जो निकाय है जो हमें संविधान में वर्णित होते हैं। अब इनका मतलब ये नहीं है कि संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी टाइम की। फिर एक व्यवस्था और है, आप पढ़ते हो कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में क्या है? संशोधन का प्रावधान भी है। तो उसमें प्रावधान करके फिर कुछ ऐसी संस्थाओं को जोड़ा गया जो हमारे देश के लिए आवश्यक होती गई, व्यवस्था बदलती गई और हमारे लिए देश में चलाने के लिए कई प्रकार की नई संस्थाओं की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, जैसे कि हाल ही में आपके लिए बताया जाता है कि जीएसटी काउंसिल है ना। जीएसटी काउंसिल क्या है? अब एक 279A में, 279A में एक संस्था बना दी गई है जो कर संबंधित निकायों का रेगुलेट करेगी, नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो चलिए, अच्छा, फिर दूसरा शब्द एक आता है हमारे बीच में कि ये जो गैर संवैधानिक निकाय हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं साहब। ये क्या होते हैं? ठीक है, तो गैर संवैधानिक निकाय बनाने के लिए सरकार के लिए कुछ ज्यादा विशेष प्रावधान नहीं करने पड़ते। अगर उसके लिए कोई संस्था बनानी है जो कि क्या हो, किसी कानून के द्वारा रेगुलेट हो, किसी कानून के द्वारा रेगुलेट हो, उसके लिए वह बना सकती है। इसके लिए उसको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप देखते हो कि लोकपाल, लोकायुक्त बना दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हो कि मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार संरक्षण नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और भी कई संस्थाएं हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इनके लिए किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अपने लिए, या इसके जो संचालन होता है वह कुछ अधिनियम बना दिए गए हैं कि उन अधिनियमों के अंतर्गत यह संस्था जो है यह अपना कार्य करेगी। ठीक है, तो यह हो गई अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी, सांवैधिक निकाय। फिर आती है एक कार्यकारी बॉडी, कार्यकारी। भाई, कार्यकारी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके लिए कहा जाता है जिसके लिए सरकार को संसद में बिल भी नहीं लाना, ना संविधान में कोई भी संशोधन करना है। ठीक है, जबकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसमें संविधान संशोधन नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा, लेकिन संसद के द्वारा कानून जरूर बनेगा। ठीक है, संसद के द्वारा कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, उनके हिसाब से कोई भी जो निकाय बना है वह अपना कार्य करेगा। उसके लिए कार्य क्षेत्र सौंपा जाएगा, उसके लिए शक्तियां सौंपी जाएंगी। जैसे कि हम बात करते हैं संवैधानिक निकायों की, यूपीएससी है ना, कैग, तो इनके लिए शक्ति कहां से प्राप्त होती है? इनके लिए पावर, इनके लिए शक्ति प्राप्त होती है कहां से? संविधान से। स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गए, इनके लिए पावर कहां से प्राप्त होगा? अधिनियम से, कि वह कैसे काम करेंगी। लेकिन थर्ड, जो तीसरी प्रकार की संस्थाएं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है कार्यकारी। इनके लिए साहब ना तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ना ही
संसद से किसी अधिनियम को पारित कराने की आवश्यकता है। कैबिनेट जो होती है या प्रधानमंत्री या जो मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, एक सामान्य सा प्रस्ताव लाएंगे और एक रेजुलेशन सामान्य सा लेकर के और एक संस्था का गठन कर देंगे, ठीक है, जैसे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में क्या हुआ था, नीति आयोग में मोदी जी ने कहा कि भाई एक संस्था बनानी है और उन्होंने बना दी। ना उन्होंने संसद में कोई नियम पारित कराया, अधिनियम पारित कराया, और ना ही संविधान संशोधन किया, और उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, वो काम भी अच्छा कर रही है। उसी प्रकार से नेहरू जी के शासनकाल में उन्होंने योजना आयोग बना दिया था। ठीक है, तो अब योजना आयोग जो है वह नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। और भी संस्थाएं जैसे कि हम आगे देखेंगे। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी से संबंधित एक छोटा सा ये जो देख लो आप कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है ये कैसे काम करती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि संवैधानिक निकाय संविधान में वर्णित हैं। पहले जो 1950 तक थे वो हो गए, और फिर बाद में अगर किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उनके लिए पावर दी गई है तो वो हो जाएंगे। जैसे कि ओबीसी आयोग, अभी संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके लिए, तो अब वो क्या हो गया, संवैधानिक आयोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए देख लो, एक कानून से शक्ति प्राप्त होती है, प्रस्ताव आएगा, लोकसभा में जाएगा, सामान्य सा जो बिल होता है उसी प्रकार से, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, ये फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर निकाय गठित होगा। गठित कैसे होगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में कोई ना कोई अधिनियम है, कोई ना कोई इसकी नियमावली हो सकती है कि ये जो निकाय बना है यह काम कैसे करेगा। ओके, चलिए अब कुछ और आगे चर्चा करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि हमने जो अभी तक समझाया उसकी समरी आपके लिए मैं बता देता हूं कि संविधान में दी गई संस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रारंभ के समय यूपीएससी थी, इलेक्शन कमीशन था, फाइनेंस कमीशन था, कैग था। बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो ओबीसी जोड़ी गई है, जीएसटी काउंसिल जोड़ी गई है, ठीक है, और एसटी जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसके लिए जोड़ा गया है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, ये दो प्रकार की होती हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया। सांविधिक आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी, संसद में किसी अधिनियम या अध्यादेश के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। यह विधि मतलब वैधानिक निकाय है, विधि तो है इनकी क्योंकि ये विधि से चली गई, किसी न किसी इनको पावर प्राप्त होगा किसी न किसी अधिनियम से। एग्जाम्पल महिला आयोग, ठीक है, बाल संरक्षण अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार आयोग, आरबीआई, आरबीआई भी आपकी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना इसके लिए नाबार्ड, ये जो आदि ये सिचुएशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपको सांविधिक आयोग में देखना पड़ेगा। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज में हम बात करते हैं, कार्यकारी निकाय में हम अगर बात करें तो ये जो होती हैं किसी न किसी मंत्रालय के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं, सरकार के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं, कैबिनेट मीटिंग में भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि नीति आयोग। ओके, सीबीआई किसी भी अधिनियम से अधिनियमित नहीं है, ठीक है, लेकिन वो काम करती है। एसएससी, ठीक है, जो आप एसएससी का पेपर देते हो वो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एनडीसी जो है यह एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है, ना यह संवैधानिक निकाय है ना सांविधिक। चलिए अब हम कुछ संवैधानिक निकायों की चर्चा कर लेते हैं जो आपको डीप में पढ़नी है। पहला है आपका यूपीएससी, इसको आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इनके जो नियुक्ति है, इनकी जो पदस्थापना है, इनकी शपथ है, इनका महाभियोग जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। कौन से भाग में है, तो आपको भाग 15 में देखने के लिए मिलेंगे, भाग ये 10 और 14 में देखने के लिए मिलेंगे, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के बारे में भी भाग 14 में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अनुच्छेद यही है 315 से 323 तक। निर्वाचन आयोग आपको देखने के लिए मिलेंगे 324 से 329 तक, ये आपके भाग 15 में है। फिर कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान जैसे ओबीसी हो गया, अल्पसंख्यक हो गए, ये एससी एसटी वाले हो गए, तो ये जो ओबीसी एससी एसटी या कुछ विशेष वर्ग हैं तो ये सारे प्रावधान आपको 330 से 342 ए तक देखने के लिए मिलेंगे। वित्त आयोग जो है वह 280 में दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इस पर एक लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर लेकर के आऊंगा। 279 ए में है और भाग 12 में इसके लिए जो है जगह दी गई है, इसको याद रखना है आपको। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल अनुच्छेद 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 338 बी में इसके लिए जगह दी गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यह भी क्या है, यह संवैधानिक पद है, इसको याद रखना है। बहुत से जो हैं स्टूडेंट्स इनको नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। 350 बी में यह दिया गया है और 17वें शायद यह भाग में है। चलिए, तो यह मैंने कुछ संवैधानिक आयोग आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अब कैग जो है इससे एक क्वेश्चन बना था पिछले बार,
तो इसको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ने होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा आपके लिए। राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला योजना समिति, एक अच्छा नाम है ये, और कई लर्नर्स पंचायती राज में इसको पढ़ चुके हैं। पंचायती राज भी आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है, क्योंकि इसमें भी आपको संवैधानिक जो निकाय है वो देखने के लिए मिलेंगे, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। महानगरीय योजना समिति जो है यह भी, अंतरराज्यीय परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 263 अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसमें से, अध्यक्ष वगैरह पूछे जा सकते हैं कौन होता है। अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग 307 में है अनुच्छेद, यह भी क्या है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है। राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति 344 में दी गई है, तो इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की, जो अधिनियमित है, ठीक है, जो किसी ना किसी एक्ट के द्वारा क्या है, इनको पावर प्राप्त होती है। ओके, चलिए, तो इनमें से कौन कौन सी है, सेबी आपको याद रखना पड़ेगा, रेरा बनाई है, ट्राई बनाई है, सीबीआई बनाई है। ये जो संस्थाएं हैं इनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इनके जो हैं अध्यक्ष वगैरह पूछे जा सकते हैं, या इनके जो निदेशक वगैरह हैं वो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, कार्यकारी जो संस्थाएं हैं, नॉन लीगल, इनके लिए कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, या इनके लिए कहीं से शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से काम कर रही हैं। योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी कैबिनेट के निर्णय के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज का बेसिक लेक्चर। और कुछ जैसे मैं बता दूं आपके लिए, स्टेटरी बॉडीज की जो नाम है वो आपको याद रखना है। आरबीआई 1935, नाबार्ड 1982, ट्राई 1997 में बनी, सीआईसी, ठीक है, और 2005 में ये सूचना आयोग से संबंधित है। सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस सतर्कता आयोग 64 में, और एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में, जर्नल काउंसिल 1956 में, सेबी 1988 में, और महिला आयोग 1992 में बना था। और एग्जीक्यूटिव बॉडीज की हम बात करें तो नीति आयोग में पीएम होते हैं, डिप्टी हेड होते हैं, उपाध्यक्ष मेंबर्स होते हैं। एनडीसी के हेड पीएम होते हैं, 1952 में बनी थी। फिर ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आपको 1962 में देखने के लिए मिलेगी। सीबीआई 1963 1 अप्रैल को यह बनाई गई थी, ठीक है, और एसएससी 1975 में बनाई गई थी। तो ये थी कुछ स्टेटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो साथियों, आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना है, इसमें आपको इसके प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और ये था आज का बेसिक लेक्चर। मैंने बस यह लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए दिया था कि आपको जो आयोग है वह डिटेल्स में क्यों पढ़ना पड़ेगा, और कितने कैसे कैसे उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिटेल्स में आप स्वयं से पढ़ सकते हो, आपके पास अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक है, या फिर आपके पास कोई और अच्छी बुक है जो मानक किताब चल रही है मार्केट में, तो उससे भी आप कर सकते हो कवर। बाकी हमारी एक किताब भी आएगी, बुक भी आएगी, तो वो टेस्ट सीरीज के पर्सपेक्टिव से रहेगी, उसमें आपको